हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑल न्यूट्रिएंट्स 1329। ऑस्ट्रेलिया में बुधवार से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू हो गया है। सरकार ने 10 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताला लगा दिया। इससे पहले आखिरी कुछ घंटों में सोशल मीडिया पर अफरा-तफरी मच गई। बच्चे ने अपने फॉलोअर्स को आखिरी पैगाम दे दिया। कई बच्चों ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को अनफॉलो कर दिया। उनके अकाउंट से 6000 फॉलोअर्स कम हो गए। कई बच्चों ने कमेंट में बताया, जब हम वोट देने लायक बन जाएंगे तब हम बताएंगे। कई बच्चों ने द एंड गाने के साथ वीडियो पोस्ट किया। क्या यही अंत है? क्या ऑस्ट्रेलिया सरकार का नियम सही है या गलत? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराएंगे ऑस्ट्रेलिया की एक महिला, उनका नाम मिया बेस्टन। मिया की कहानी किसी भी माता पिता को डरा सकती है। इसी साल जनवरी की बात है। मिया का 14 साल का बेटा ओलिवर, जिसे वो प्यार से ओली बुलाती, वो अपने कमरे में मृत पाया गया। मिया इस मौत का सीधा जिम्मेदार सोशल मीडिया को मानती है। ओली को ऑनोरेक्सिया नर्वोसा नाम की बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को अपना वजन बढ़ने का डर रहता है। मिया बताती है, ओली दिन भर टिकटॉक पर वीडियो देखता था। वहाँ लड़के बॉडी बनाते थे, बल्कअप करते थे। ओली को अपना शरीर बुरा लगने लगा था। फरवरी 2024 में ओली का वजन 74 किलो था और दिसंबर 2024 में वो 50 किलो से भी कम हो गया था। वो अस्पताल में भर्ती हुआ। वो सिर्फ डिब्बाबंद मछली और चावल खाता था। खाने से पहले खाने का वजन तोलता था और खाने के बाद बाथरूम में जाकर उल्टी कर देता था। ओली का शरीर ही नहीं, ओली का दिमाग भी सोशल मीडिया के कब्जे में आ गया था। एक दिन स्नैपचैट पर उसके दोस्त का मैसेज आया कि तुम्हें मर जाना चाहिए, खुद की जान लेनी चाहिए। किसी ने उसके लाल बालों का मजाक उड़ाया, किसी ने उसे मोटा कहा। मिया एक सिंगल मदर थी। अस्पताल से आने के बाद ओली ने खुद को सजा देना शुरू कर दिया। वो इसीलिए खुद को सजा पहुंचाना चाहता था क्योंकि उसने खाना खाया। एक दिन सुबह उसने अपनी माँ के साथ नाश्ता किया, कहा कि बाद में मिलता हूँ, और वो फिर कभी मिला ही नहीं। मिया कहती थी ओली ही उसका संसार था। 9 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम लोगों के लिए सोशल मीडिया बैन का ऐलान हुआ और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ मिया बेनिस्टर भी खड़ी थी। तो चलिए देखते हैं कि इस ऐप पर कितने यूजर्स है। ऑस्ट्रेलिया में स्नैपचैट पर 13 से 15 साल की उम्र के करीब 4,40,000 यूजर्स हैं। इसी एज ग्रुप में इंस्टाग्राम पर 3,50,000 यूजर्स हैं। टिकटॉक पर 2 लाख, फेसबुक पर 1.5 लाख। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म बंद होंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब, रेडिट, किक और ट्विच भी शामिल है। ये एक डायनेमिक लिस्ट है। तो चलिए जानते हैं बैन की बुनियाद क्या है। क्या आप उस ऐप का मुख्य काम ऑनलाइन बातचीत है? क्या उस यूज़र का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं? क्या वह यूज़र अपना कंटेंट पोस्ट कर सकता है? इनमें से कुछ ऐप्स को छूट मिली है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो ऐप्स। यूट्यूब किड्स इस दायरे में नहीं आता। पढ़ाई के काम आने वाला गूगल क्लासरूम भी सेफ है। व्हाट्सएप पर भी बैन नहीं लगा। मेटा और टिकटॉक का कहना था कि यूट्यूब को छूट देना दोहरा मापदंड है। यूट्यूब शॉर्ट्स बिल्कुल टिकटॉक और रील्स जैसा ही है। वही नशा, वही एल्गोरिदम। तो चलिए जानते हैं प्रतिबंध कैसे लगाए जाएंगे। पहला, सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स के लिए आयु के सत्यापन से जुड़ी प्रणाली तैयार करने के लिए आदेश दिए गए। दूसरा, कंपनियों को अब खुद ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों की पहचान कर अकाउंट को डीएक्टिवेट करना होगा। तीसरा, छिपकर सोशल मीडिया एक्सेस करने वाले बच्चों, किशोरों और उनके परिवारों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। चौथा, सरकार इसके लिए आधिकारिक पहचान पत्र को अनिवार्य नहीं करेगी, बल्कि दूसरे तरीकों से वह सत्यापित करने का तरीका लाने पर जोर देगी। और ऐसे अपडेट रहने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।